हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह वाले काम मेरे अब शुरू होंगे। वैसे 5 बजे से ही मेरे काम शुरू हो जाते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह को। जैसे कि उठती हूँ, पानी वगैरह लगाना, पशुओं का काम करना, चाय बनाना बेटी के लिए, फिर लंच वगैरह बनाना, तो बहुत टाइम निकल जाता है इन्हीं चीज़ों में। और फिर इन कामों को करने के बाद, अनुष्का की चोटी वगैरह करने के बाद, उसे स्कूल भेजने के बाद, अनुष्का के पापा जी को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मेरा काम शुरू होता है दोबारा से। तो अभी क्या है कि ना, मैं पहले नीचे गई और पशुओं का काम करके आ गई हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि पशुओं को जल्दी से बाहर कर देते हैं, धूप निकलती है, अच्छे से धूप उनको लग जाती है और फिर उनको अंदर कर देते हैं। तो उनको भी टाइम से करना होता है। अगर लेट हो जाते हैं ना तो फिर उनको भी धूप नहीं मिल पाती है। और अभी मैं उनका पूरा काम करके ऊपर आ गई हूँ। और अभी मेरे घर की हालत आप देख सकते हो। जैसे ही चाय वगैरह वो पी करके गए थे, ऐसे ही कप वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से सेट करूँगी, कंबल की तह बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कंबल को धूप में डाल दूँ, धूप अच्छी निकली हुई है। और अभी यहाँ पर ये सारे ही रूम में ऐसे ही फैला हुआ है, सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। ये देख सकते हो आप, इधर भी ये देखिए, इधर मैंने ना कुछ कपड़ों पर प्रेस की थी तो वो भी रखे हुए हैं, ये देखिए। और इधर ना कप रखे हुए हैं चाय वाले। तो अभी यहाँ पर सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है सारे रूम में ना, तीनों रूमों में यही वो हो रहा है। अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, तो अनुष्का को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे ना, तो वो आ गए हैं। तो अभी मैं अपने काम पर लगती हूँ। बने रहिए वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बने रहिए वीडियो में। चलते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। तो अभी सुबह की हो गई है शुरुआत। तो अभी यहाँ पर मैं लग गई हूँ बेड की चादर को झाड़ने के लिए। जैसे कि सुबह में बिस्तर उठाने होते हैं, सभी बिस्तरों को तय करना होता है, पर अभी बिस्तर कहाँ होते हैं। सभी के छोटी फैमिली होने लगी है, थोड़े से बिस्तर होते हैं। और बिस्तर में भी ये है कि जैसे कि ये गद्दे होते हैं बेड के, वो तो बिछे ही रहते हैं। और बस जिनको हम ओढ़ते हैं कंबल वगैरह, जो भी हल्के फुल्के खेस या जो भी गर्मियों में खेस ओढ़ते हैं, अभी तो खेस का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत सर्दी पड़ने लगी है। तो अभी तो ना कंबल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो सबको तह करना बस यही रहता है। बाकी चादर वगैरह झाड़ करके बिछा देना वो पहली बातें थी, जब कि चारपाई लगाना, फिर चारपाइयों को सबकी को उठाना, है ना। अभी सब कुछ समय के हिसाब से सब कुछ बदल गया है, बहुत सारे चीज़ें बदल गई हैं, बदलाव आ गया है। और इतनी सारी मशीनरी भी चल गई हैं काम करने की। जैसे कि कपड़ा धोने की मशीन है, जैसे कि दूध, अभी हम मट्ठा चलाते हैं तो वो भी मशीन से हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी काम इतने बढ़ गए हैं कि पता ही नहीं चलता, पता नहीं कितने काम हैं। अगर काम हम पूरे दिन भी करते रहें ना तो काम ख़त्म हो नहीं सकते। अगर हम करते ही रहें और दिमाग में ना ऐसी ऐसी चीज़ आती रहती है कि चलो इसको कर लें, उसको कर लो, दिन भी छोटा पड़ जाएगा, इतना काम होता है ना। मेरे साथ तो ये होता है। मैं ना जैसे भी कभी मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं बैठने की कोशिश करती हूँ, लेटने की, तो मुझे क्या लगता है कि नहीं, इस टाइम को ना बर्बाद नहीं करते हैं, कुछ काम देखते हैं, कुछ ना कुछ काम ना मैं फिर ढूंढ ही लेती हूँ। और मैं आधा पौना घंटा से ज़्यादा नहीं लेट पाती, और इससे कम ही लेट पाती हूँ। और मैं फटाफट से खड़ी होती हूँ और फिर सोचती हूँ चलो अपना कुछ काम करते हैं।
तो वही चीज़ें हैं ना, तो वही लगी रहती हैं। अभी यहाँ पर मैं वो कम्बल है ना जो मैंने अभी रखा था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसको तह नहीं करते हैं, इसको ना बाहर डाल के आते हैं, धूप अच्छी है तो फिर बाहर ही डाल के आते हैं, धूप लग जाएगी। सभी कपड़ों में सर्दियों में ये काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कपड़ों में धूप लगाना डेली के भी। जैसे कि हम स्वेटर जर्सी पहनते हैं, मैं तो क्या करती हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद ना अपने भी स्वेटर जर्सी इधर धूप में ही डाल दूंगी। अनुष्का के पापा जी चादर वगैरह अभी जैसे सुबह में ओढ़ते हैं और फिर रख जाते हैं, तो फिर मैं उसको भी धूप में डाल देती हूँ, धूप लग जाती है ना तो सही रहता है, वरना कपड़े सीले सीले से हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं डेली ही जो हम कपड़े जैसे धुलते हैं वो तो सूखते ही हैं, और जो हम जैसे उतारते हैं वो भी मैं सुखाती हूँ डेली ही। तो अभी यहाँ पर मैं कंबल लेकर के आ गई, और कंबल को ना उधर की साइड में डाल दूंगी, उधर ना धूप भी अच्छे से लग जाएगी और वो नीचे लगेगा भी नहीं, थोड़ी ऊंचाई सी है इस कोने पे, तो इसलिए मैं उधर ही डाल दूंगी। तो इसको भी ले आई हूँ, और इसको डालने के बाद अभी देखती हूँ थोड़े से कपड़े और हैं उनको भी डाल दूंगी और फिर जाऊंगी। और धूप देख रहे हो आप बहुत प्यारी, और उधर तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोहरा सा पड़ रहा हो साइड में, लेकिन वो कोहरा नहीं है, अभी धूप की वजह से ना बहुत अजीब सा लग रहा है, धूप आ रही है बहुत तेज उधर से। तो अभी ये तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं ये इन्वेटर के ऊपर जो भी रखे हुए हैं उनको साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से झाड़ रही हूँ। धूल मिट्टी इधर आ जाती है, उसको जल्दी जल्दी से झाड़ना होता है, फिर ना बहुत गंदा हो जाता है और फिर ना इतनी जल्दी से छुटता भी नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी से साफ़ करती रहती हूँ, और एक एक करके ना मैं, जैसे कि आज मैंने ये कर लिया, कल मैं दूसरा काम करूँ, परसों फिर मैं तीसरा करूँ, ऐसे ही करके मैं पूरे घर के काम अच्छे से करती रहती हूँ, जिससे कि घर अच्छे से चमकता रहता है, एकदम बढ़िया रहता है, और ना मन भी लगता है। जब हमारी चीज़ें ना हमारे हिसाब से ना हो ना, फिर हमारा मन भी नहीं लगता है अपने घर में ही, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब मेरे साथ यही हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम लंबे समय तक मैं बीमार रही थी। पर यह है कि ना फिर मेरा, तब मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब मैं ठीक होंगी, और फिर से मैं अपना अच्छे से रूटीन, वही जो मैं पहले काम करती थी वो वाला रूटीन कब से आएगा। तो अभी ना यही सब काम चल रहे हैं, इधर उधर सामान को रखना, जो सामान जहाँ का है वहाँ उसे पहुँचाना,
और उस जहाँ पर वो उसको नहीं रखना है वहाँ से उसको हटाना। तो अभी यहाँ पर वो ही काम चल रहे हैं सुबह वाले, जो कि सुबह में चलते हैं 1 आधा घंटा। और मैंने अपना ना उधर टोपा डाल दिया था धूप में, तो वो ना नीचे गिर गया है। यहाँ पर ना चिमटी वगैरह लगा देती तो रुक जाता, लेकिन चिमटी लगाते हैं ना तो इसमें चिमटी आती भी नहीं है, बहुत जल्दी से टूटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया था, और जैसे ही मैंने उस पर दूसरा वाला कपड़ा सुखाया तो नीचे गिर गया। अभी यहाँ पर मैंने सब्जी वाली टोकरी को साफ किया था, वो भी ना गंदी सी हो रही थी। अभी क्या, जैसे कि प्याज वगैरह के छिलके उसमें गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी झाड़ लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। और चीज़ें ना खुद से बोलने लगती हैं। आप जैसे कि घर में काम करते हो तो वो चीज़ें ऐसा लगता है कि हमसे बोल रही हैं कि हाँ हम ये चीज़ गंदी हो गई है, अपने मन में ही ना लगता ही रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने साफ कर दिया, उसको झाड़ दिया। अभी झाड़ू नहीं लगाई है, झाड़ू से पहले ही उसको झाड़ दिया है, फिर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो मैं ये वाले काम ही पहले कर रही हूँ जो कि मुझे सोच रखे थे। और जो भी काम मुझे सुबह में करना होता है उसको मैं शाम में अपने दिमाग में कर लेती हूँ फिट कि हाँ मुझे ये सुबह करना ही करना है। तो अभी यहाँ पर वो वाला काम हो गया है। इधर मैं अनुष्का की बुक वगैरह थी जो उधर रखी हुई थी, जो हमारा बेडरूम है उधर से मैं इधर लेकर के आ गई हूँ। वहाँ पर अच्छी नहीं लगती है, रात को वो पढ़ती है तो रख लेती है अनुष्का। फिर ना वही है कि ठंड हो रही है तो बार बार, वैसे ना हमारे घर में ऊपर सारा घर बंद है तो इतनी पर्दे वगैरह लगा लेते हैं तो ठंड इतनी अंदर नहीं आती है। पर फिर भी ठंड में तो ठंड लगेगी ही, गर्मी नहीं लगेगी, ठंड में तो ठंड ही लगेगी। तो इसीलिए फिर मैं वहीं पे रखवा लेती हूँ उसके बुक वगैरह, और जो भी सुबह को होती हैं देखती हूँ कि हाँ ये बुक वो स्कूल के लिए नहीं ले गई है, उनको मैं उसके ही रूम में रख देती हूँ, जिससे कि उसको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएं। अभी यहाँ पर बारी आ गई है डस्टिंग करने की, तो अभी पहले मैं डस्टिंग करूँगी, जो कि मैं झाड़ू से पहले ही हमेशा डस्टिंग करती हूँ। तो अभी यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद फिर मेरी झाड़ू की शुरुआत होगी। तो अभी पहले खिड़की, टीवी ट्रॉली, बेड, ये स्टूल जो भी हैं पहले इस वाले रूम का कर लूँगी। और मन में आया तो हो सकता है कि मैं पहले पूरे रूम के मतलब पूरे घर का ही कर लूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊँ। तो वो तो अभी मैं आगे देखती हूँ क्या करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है अच्छे से साफ़, और अभी इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी ना ये हमारी खिड़कियों में ना ये लगाते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे तो आदत बन गई है। पर ना पहले शुरू में तो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अभी तो ना हो जाता है। जब वो करते रहते हैं ना किसी काम को, कोई भी काम है जब आप डेली करोगे ना तो उसकी आदत आपको बन ही जाती है। अभी यहाँ पर सोफ़े के हैं उनको भी अच्छे से झाड़ दूँगी। और सारे दिन ना सोफ़े तो खाली ही रहते हैं, कोई नहीं बैठता है। पर यह है फिर भी एक बार सुबह में तो, चाहे आप किसी भी जगह पर जाओ या ना जाओ, लेकिन सुबह में तो सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग होती ही है, जैसे कि सोफ़ों को झाड़ना, सभी चीज़ को। और इधर वाली खिड़की में ना धूप बहुत तेज़ आती है और सामने ना बेड पे आती है। अगर हम इस खिड़की को खोल लें ना और बेड पर लेटें तो बेड पर धूप आएगी अच्छे से, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं खोलती नहीं हूँ, और मुझे ना खोल करके फिर जब कभी खोलते नहीं हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं इसको बंद ही रखती हूँ। तो मैंने इसको बंद कर दिया है साथ के साथ साफ़ करके, और अभी इनको झाड़ लूँगी, लगा दूँगी, और ये मेरा काम फिर डस्टिंग का हो जाएगा ख़त्म। अभी इस रूम का ही होगा और फिर बाकी का आगे देखते हैं। तो वारी आ गई है यहाँ पर झाड़ू लगाने की। अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं, और हर एक चीज़ के नीचे झाड़ू को ले जाना, चाहे कचरा हो या ना हो। कचरा तो ऐसा नहीं होता है, बस हल्का फुल्का धूल मिट्टी हो ही जाती है, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत। एक कचरा होता है कि जो मोटा मोटा कचरा होता है, जैसे कि पोलोथीन होती हैं, जैसे कि बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं उसकी पोलोथीन होती है, तो वो वाला तो है नहीं। बस यही है कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर देंगे।
तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए लग गई हूँ और उस वाले रूम में मैंने पोछा लगा लिया है, जो हमारा बेडरूम है उसमें मैंने पोछा लगा दिया है। अभी आ गई हूँ मैं बरामदे में और उसके बाद ऐसे ही करके एक एक करके पूरे घर में लगा दूँगी। और अभी ना जब मैं ये सब काम करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं बीमार हुई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, मुझे लगता था कि कभी पता नहीं मैं ये उस तरह से काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मेरे मन में ना बहुत अजीब अजीब से विचार आते थे, तो मुझे लगता था कि पता नहीं कभी ज़िंदगी में पहले जैसा रूटीन मेरा हो पाएगा या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, पर होता है जब हम बीमार होते हैं ना, जब हमें महसूस होता है कि ज़िंदगी की कितनी बड़ी अहमियत है ना। बहुत अजीब सी बेचैनी होती थी और हाथ में या पैर में या पूरे शरीर में कहीं भी एक चीज़ को हमारे को चोट पहुंच जाए ना, तो वो ना हमें उस टाइम पता चलता है कि एक उंगली की भी इतनी बड़ी अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। हमें तभी पता चलता है जब वो हमारे साथ होती है। जब तक हमें पता नहीं चलता है जब तक हम सही होते हैं, है ना। जब आते थे नए नए विचार और अभी फिर से सही हो गई हैं तो फिर कुछ याद नहीं है, फिर वही अपना घर का काम धाम वही सारा सब कुछ चलता रहता है। तो चलिए, आपसे बातें तो बहुत सारी हो गई हैं और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर सब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।